हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे लहसुनी पनीर टिक्का बनाने का सबसे आसान तरीका जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। लहसुनी पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले आपने पनीर को कट कर लेना है। तो पनीर को कैसे कट करना है आपने बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है। तो हम कैसे कट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने पनीर में एक कट लगा लेना है इस तरीके से जैसा कि हम लगा रहे हैं। फिर आपने दूसरा कट भी इसी तरीके से लगा लेना है। आप इस तरीके से कट लगा के पनीर टिक्का काटेंगे तो आपका पनीर टिक्का एक साइज का कटेगा और एक तरीके का रहेगा। तो आप देख सकते हैं, आपने पनीर टिक्का इस तरीके से कट कर लेना है। पनीर टिक्के की शेप में आपका पनीर टिक्का ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। जिस तरीके से हम कट कर रहे हैं आपने बिल्कुल इसी तरीके से पनीर टिक्के को कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे कट रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेना है। तो हमने पनीर टिक्का को सारा इसी तरीके से कट कर लिया है। अब इसको एक बॉल में डाल के इसका फर्स्ट मैरिनेशन करना है। 2 पिंच आपने ऐड करना है सॉल्ट यानी नमक, 1 टी4 स्पून आपने ऐड करना है जीरा पाउडर, साथ में 1 टी4 स्पून आपने ऐड कर देना है चाट मसाला, 1 टी4 स्पून आपने ऐड करना है गार्लिक फ्राई किया हुआ। हमने इसको फ्राई करके पहले से रख लिया है। आपने कैसे करना है अभी हम आपको वीडियो में बताते हैं। अब आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से पनीर को मिला लेना है। तो आपने पनीर का फर्स्ट मैरिनेशन इस तरीके से कर लेना है। जब आपका पनीर मिल जाए तो आपने इसको रख देना है साइड में। अब आपने लेना है एक बॉल, इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून हैंगकट यानी दही। तो दही को आप छन्नी में भी छान सकते हैं और कपड़े से भी लटका सकते हैं। इसका पानी आपने निकाल देना है। हाफ टी स्पून इसमें ऐड करना है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। अब आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के फ्राई किया हुआ गार्लिक। हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था, ऑयल डाल के हमने गार्लिक को ब्राउन कर लिया था। थोड़ी सी आपने इसमें हल्दी डाल देना है कलर के लिए उसी टाइम जब आप गार्लिक को ब्राउन करें। 1 टी4 स्पून आपने ऐड करना है नमक यानी सॉल्ट, 1 टी4 स्पून आपने ऐड कर देना है जीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर, साथ में 1 टी4 स्पून आपने ऐड करना है चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करने के बाद आपने 2 पिंच ऐड कर देना है इलायची पाउडर, 2 पिंच आपने ऐड कर देना है ब्लैक पेपर क्रैश, 1 टीस्पून इसमें आपने ऐड करना है लेमन जूस। आपने आधा नींबू को रस इसमें ऐड कर देना है। तो हमने 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दिया, आपने इसी तरीके से लेमन जूस ऐड कर देना। अब आपने बढ़िया तरीके से मिला लेना है। तो आपने मस्टर्ड ऑयल इसमें नहीं यूज़ करना है। हमने पहले ही पैन में डाल के जब हमने गार्लिक को फ्राई किया था तो 1 से 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल के हमने गार्लिक को ब्राउन कर लिया था। उसमें 2 पिंच हमने हल्दी डाल दिया था ताकि हमारा कलर बढ़िया तरीके से आ जाए। अब आपने मसाला मिला के बढ़िया तरीके से उसके बाद आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून अमूल क्रीम या फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अमूल क्रीम भी ऐड कर दिया है। अब मसाले के ऊपर आपने पनीर टिक्के को लगा लेना है यानी पनीर टिक्के को मसाले में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद बढ़िया तरीके से आपने इसको मिलाना है। तो मिलाने से पहले आपने क्या करना है, इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज ऐड कर देना है यानी सॉसलिक जो पनीर टिक्का में हम लोग लगाते हैं। आपने पहले से कट करके रख लेना है। हमने सब चीज़ पहले से कट करके रखा है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। अब आपने इसको पनीर टिक्के की सरिया में लगाना है। तो पनीर टिक्के की सरिया आपने पतली वाली लेना है, उसमें लगा लेना है। तो सबसे पहले आपने टमाटर लगा लेना है, उसके बाद आपने पनीर टिक्के को खोस लेना है, फिर आपने शिमला मिर्चा लगाना है, फिर आपने इसी तरीके से टमाटर लगाना है। तो इसी तरीके से हम सारा पनीर टिक्के को खोस लेंगे। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको नॉन स्टिक पैन पे भी बना सकते हैं। अगर आप ग्रिल पे बनाना चाहते हैं तो आप ग्रिल पे भी इसको ओवन पे भी बना सकते हैं। अब आपने इसको ऐड करना है तंदूर के अंदर। तो तंदूर के अंदर टोटल हमने ऐड किया था पनीर टिक्के को 6 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा बढ़िया तरीके से पक चुका है पनीर टिक्का, 6 मिनट हो चुका है और बढ़िया तरीके से कलर आ चुका है। 2 मिनट हम इसके ऊपर पकाएंगे। तो आपने 2 मिनट इसके ऊपर भी पनीर टिक्के को पकाना है। टोटल 8 मिनट आपने पनीर टिक्के को पकाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा पनीर टिक्का 8 मिनट बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब इसको हम प्लेटर पे निकाल लेंगे। आप इसको घर पे निकालना चाहते हैं तो आप प्लेट पे भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको मिंट सॉस के साथ खा सकते हैं और लच्छा ओनियन के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा पनीर टिक्का बनके तैयार है, लहसुनी पनीर टिक्का। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।